नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने यूनिट कन्वर्जन पर चर्चा किया था। आज का क्लास होगा हमारा कक्षा 11 कृषि गणित अध्याय 1 घातांक के नियम। इसमें हम घातांक के वे सारे नियम बताएंगे जिसके द्वारा दिए गए प्रश्नावली के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और ऐसा कोई सवाल है नहीं जिसमें घातांक के नियम का प्रयोग किया जाए। बिना घातांक के नियम को समझे आप किसी भी सवाल को नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं घातांक के नियम। घातांक की आवश्यकता क्यों हुई? इसे एक ही राशि कई बार गुणा कराया गया हो तो इसे संक्षेप में लिखने के लिए, थोड़े में लिखने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a। आप देख रहे हैं a का गुणा 5 बार हुआ है, जिसे हम छोटे रूप में a की घात 5 लिख सकते हैं, जहां 5 इसका घात बताता है और a उसका आधार होता है। आधार, ये घात और आधार क्या होते हैं? घात किसी संख्या के ऊपर चढ़ी हुई एक संख्या होती है जो ये व्यक्त करता है कि वह संख्या कितनी बार गुणा किया गया है, उस संख्या का कितनी बार गुणा किया गया है। जैसे यहाँ a की घात 5 है तो 5 ये व्यक्त कर रहा है कि a का 5 बार गुणा कराया गया है। इसी प्रकार a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे डॉट डॉट n तक n बार इसका गुणा कराया गया है। a का गुणा n बार कराया गया, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर n, जहां n a का घात है और a उसका आधार है। यहाँ n ये व्यक्त कर रहा है कि a का गुणा n बार हुआ है। कितनी बार किया है? n बार। a गुणे a गुणे a गुणे a डॉट डॉट। यहाँ पे n बराबर पूर्णांक रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं रख सकते हैं। अब आगे देखिए, जिससे एक ही संख्या एक ही आधार समान हुआ और घात अलग अलग है, तो इनका जो घातांक का नियम बताएगा वो बताता है इनकी घात आपस में जुड़ जाता है। यानी a गुणे a की पावर m गुणे a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n। कहा जाता है समान आधार होने पर गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। और इसी का उल्टा है, यदि a की पावर m भाग a की पावर n है, गुणा ना भाग कराया गया, या a की पावर m बटे a की पावर n हो तो इसे हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इसके लिए भी कहा जाता है कि समान आधार होने पर भाग में घाते घट जाती हैं। भाग में घाते घट जाती हैं। इस प्रकार से अगला नियम यह है कि यदि किसी संख्या की घात के ऊपर पूरे का घात लगा है, जैसे यहाँ पे a की पावर m का होल पावर m है, तो इसे हम a की पावर m इंटू n कर सकते हैं। यानी घात का घात आपस में गुणा हो जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा कहीं लिखा है a की पावर m का पावर m, तो ये मान कभी भी a की पावर m होल पावर n के बराबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, जैसे 2 की घात 2 पूरे की घात 3 और 2 की घात 2 का होल घात 3, दोनों का मान अलग अलग होगा। यहाँ पे 2 की घात को ऊपर से नीचे हल किया जाता है, तो यहाँ 2 का हम 3 बार गुणा कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हो जाएगा आपका 2 की घात 8। और इसके लिए घात के ऊपर घात है, पूरे का घात 3 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3, और ये मान किसके बराबर होगा? 2 की घात 6। दिस इंप्लाइज दैट आप देख रहे हैं 2 की घात 8 और 2 की घात 6 कभी बराबर नहीं हो सकते। आगे देखेंगे, यदि n करणीय है तो इसे हम a की पावर 1 बटा n लिख सकते हैं, जहां a करणीय राशि होती है और n करणीय घात होती है। यहाँ पे देखा जाए अगला नियम है, यदि a की पावर x गुणे a की पावर y और भाग a की पावर z है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों राशियों का आधार समान है, गुणा के रूप में है, इनका घात जोड़ दिया जाएगा, a की पावर हो जाएगा x प्लस y।
लेकिन ये जो है ये भाग करा रहा है और भाग में घातें घटती हैं, इसलिए इसका घात माइनस जेड हो जाएगा। अगला नियम है, देखिए कि a गुणे b गुणे c होल पावर m है। आप देख रहे हैं तीन राशि गुणनफल के रूप में है, गुणनफल के रूप में है और पूरे की घात m है, तो इसे हम a की पावर m गुणे b की पावर m गुणे c की पावर m, यानी इस घात को प्रत्येक संख्या की घात के रूप में रख दिया जाता है। अगला नियम देखिए, यदि x की पावर m और y की पावर m, कहने का मतलब आधार अलग अलग हो और घात समान हो, इस स्थिति में दोनों पक्ष के पद आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी x बराबर किसके, y के। और अगला है, यदि x की पावर m बराबर x की पावर m, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का आधार समान है, आधार समान है, घात अलग अलग है, इस स्थिति में दोनों के घात आपस में बराबर हो जाते हैं, m बराबर m। अगला नियम देखा जाए, यहाँ पे आप देखेंगे a की पावर माइनस m है, a की पावर माइनस m है, तो इसे हम a के बटे में a की पावर प्लस m लिख देंगे। तो जैसे आप लोग देखें भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं, और एक नियम और बताएं तो इसके बारे में हम इससे चर्चा करते हैं। a की पावर m का होल पावर m है, तो इसका देख रहे हैं व्युत्क्रम करने के बाद बटे एक कर सकते हैं इसका, और इसका व्युत्क्रम करेंगे एक बटे n आएगा तो घात पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर भी इसी तरह से a बटा b का होल पावर माइनस n है, तो a बटा b का व्युत्क्रम करने के बाद इसका पावर प्लस n हो जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं b बटा a पूरे की घात प्लस n। और आप देख रहे हैं यहाँ पे a की घात 0 बराबर x की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए भाई, जैसे अभी आपको पता चला कि a की भाग m बराबर a की पावर m भागे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। यदि दोनों का घात समान हो और भाग के रूप में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि a की पावर 0 लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस m, तभी तो 0 होगा घात। और आप देख रहे हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर m लिख सकते हैं भैया। और देख रहे हैं अंश और हर में दोनों पद समान है, कट जाएगा, कितना मान आ जाएगा, a। आप देख रहे हैं इसका मान है, दिस इंप्लाइज दैट हम बता सकते हैं कि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से आप देखिए a की पावर माइनस n, a की पावर माइनस n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a की पावर 0 माइनस लिख सकते हैं भाई। उसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a की पावर 0 बटे a की पावर n, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, अगर कहीं घात घट रहा है तो इसे हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया गया किसी संख्या की घात का 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये a की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, a की पावर n। कहने का मतलब ये है, दिस इंप्लाई दैट a की पावर माइनस n का मान यदि बटे के रूप में लिख दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो उसका घात प्लस n हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, यदि माइनस की घात सम संख्या, यदि माइनस की घात सम संख्या है तो इसका गुणनफल जो आएगा, जो गुणनफल के रूप में मान आएगा, वह मान x की घात सम संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी माइनस की घात सम संख्या होने पर माइनस प्लस में बदल जाता है। और यदि माइनस की घात विषम संख्या है, माइनस की घात विषम संख्या है तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा, अर्थात माइनस x की घात कितना हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे माइनस 1 की घात यदि 2 है तो इसका मान कितना आएगा, माइनस की घात सम संख्या है, प्लस में आएगा, अर्थात माइनस 1 गुणे माइनस 1 बराबर कितना, प्लस 1। और माइनस 1 की घात यदि 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1। माइनस माइनस गुणा कराएंगे प्लस आएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस। तो आप देख रहे हैं भैया माइनस की घात यदि विषम संख्या है तो उसके गुणनफल के रूप में, यानी उसके मान में माइनस आएगा, और अगर सम संख्या है तो उसके गुणनफल के रूप में हल किए गए मान का मान प्लस में आएगा।
आशा करते हैं ये आपको घातांक का नियम पूरे से समझ में आया होगा। जब तक आप घातांक के नियम को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसके अंतर्गत जो भी सवाल आएगा उसे आप आसानी से हल नहीं कर सकते।